सुबह के 9 बजे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाके दरवाज़ा खोला तो मेरा खालाजाद असफंद यार अपनी बड़ी गाड़ी पर दरवाजे पे खड़ा था। वो मेरे बचपन का दोस्त भी है। उसे यूँ अचानक देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने अम्मा को आवाज़ लगाई कि देखे अम्मा, बाहर असफंद आया है। सुनकर बेसाख्ता बोली, मैं वारी जाऊँ, मेरी प्यारी बहन की प्यारी निशानी आज मुझे मिलने आई है। दौड़ती हुई आई और एकदम ज़ोर से असफंद यार को गले लगा लिया। असफंद ने अपनी गाड़ी की तरफ हाथ बढ़ा के कहा, देखो खाला, मुझे कंपनी की तरफ से गाड़ी मिली है और शहर में रहने के लिए एक आलीशान बंगला भी। फिर अम्मा को गाड़ी में बिठा के पूरे गांव की सैर करवाई। वापस आए तो गाड़ी से उतरते ही बोला, खाला जान, बड़ी ख्वाहिश थी कि एक दिन जब कामयाब आदमी बनूंगा तो सबसे पहले अम्मा को गाड़ी पे सैर कराऊंगा। मगर देखें, आज किस्मत ने कामयाब आदमी बना दिया, मगर किस्मत से मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। मेरी अम्मा ने तसल्ली देते हुए कहा कि ये सोचकर खुश हो जाओ कि तुम्हारी माँ तुम्हें कामयाब देखना चाहती थी और देखो आज तुम कामयाब हो। अच्छा बेटा, चलो आओ घर चलते हैं। घर में दाखिल होते ही अम्मा ने मेरी छोटी बहन परवीन को आवाज़ लगाई कि देखो परी, तुम्हारा भाई असफंद शहर से बड़ी गाड़ी पे आया है, जल्दी से खाने का बंदोबस्त करो। असफंद हंस के कहने लगा, खाला जान, चाय तो मैं आपके हाथ की ही पीऊँगा। ठीक है बेटा, चाय क्या, तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करूँगी। अम्मा ने अपने पास चारपाई पे असफंद को बिठा के कहा, सच कहूँ तो बेटा, आज तुम्हें यूं बड़ी गाड़ी पे ठाट बाट के साथ देखकर दिल खुश हो गया। वैसे ये बताओ कि अपनी दादी के घर गए थे, अब तो माशाल्लाह कामयाब आदमी हो गए हो, तो सबसे पहले तुम्हारा वहाँ जाना बनता था। नहीं खाला, सच कहूँ तो दिल नहीं करता मेरा दिल उनके घर जाने को, यहाँ तक कि मेरा दिल गांव आने को भी नहीं करता। ये तो आपसे प्यार है जो चला आता हूँ, मगर ना इन गांव वालों ने मेरे साथ कुछ कम नहीं किया। ये तो अम्मा अब्बा की वफ़ात के बाद आपने मुझे संभाला, वरना इन गांव वालों ने तो मुझे भी मार डालना था। और आप जिस दादी की बात कर रही हैं, मुझे और मेरी माँ को मेरी काली रंगत के ताने देती थी। कहती थी, फौजिया, तुमने तो बिल्कुल अपनी रंगत के जैसा बेटा पैदा करके ख़ानदान में हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मुझे मनहूस कहती थी कि तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारा बाप इस दुनिया से चल बसा। अम्मा मुझे पढ़ाना लिखाना चाहती थी, मगर दादी कहती थी कि हमसे नहीं होता इसकी पढ़ाई का खर्चा। वैसे भी इस नौसत ने पढ़ लिख कर कौन सा काउंसलर बन जाना है। और तो और मेरे सब चचा भी मुझे बातें सुनाते थे कि तुम हड हराम बनोगे, पढ़ लिख के तुमने कुछ बनना नहीं और मेहनत मजदूरी तुमसे होनी नहीं। लेकिन मेरी माँ ने ठान लिया था कि वो मुझे एक दिन ज़रूर बड़ा आदमी बनाएगी। अम्मा कहती थी कि बेटा, वो रब ना सबको हैसियत और बोझ के मुताबिक जिम्मेदारियाँ अता करता है। अगर तुम पढ़ लिख कर अफसर ना भी बने तो वो फिर भी तुमको मेहनत मजदूरी की नौबत नहीं आने देगा। सो कभी ये सोच कर हिम्मत मत हारना कि अगर कल को कुछ ना भी बने तो मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, और अगर करनी भी पड़ी तो देखना वो रब तुम्हें सब कामों की ताकत देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह खाला जान, मैंने अपनी पढ़ाई के खर्चे पूरे करने के लिए हर तरह के काम किए हैं और उस रब ने ताकत दी है। खाला जान, स्कूल के रास्ते में ताया दिलदार का बेटा भूरा मुझे आवाज़ें कसता था कि देखना, तुम भी एक दिन हमारी तरह भेड़ बकरियां ही चराओगे। किसी रास्ते से गुजरता था तो लोग कहते थे, वो देखो काला लड़का। उसकी भोली अम्मा कहती है कि एक दिन ये बड़ा आदमी बनेगा, और मेरे खून के रिश्तेदार हंस के कहते थे, जिस दिन ये बड़ा आदमी बन गया उस दिन क़यामत आएगी। खाला जान, आपको याद होगा एक दिन मुझे मारते हुए फुप्पू हाजरा और फुप्पा अमीन हमारे घर आए थे कि मैंने उनकी बेटी रमशा को छेड़ा है। खाला जान, मैंने तो बस इतना कहा था कि फुप्पू हाजरा की बेटी रमशा बहुत प्यारी है। इन 2 लफ्ज़ों के लिए फुप्पो ने अम्मा को इतनी जली कटी सुनाई थी कि ज़िंदगी में पहली बार अम्मा ने यह जानते हुए कि मैं रमशा तो क्या किसी भी लड़की को छेड़ने की गलीज़ हरकत नहीं कर सकता, बेबसी में मुझे बहुत ज़ोर से मारा था। वो दिन याद करके मुझे आज भी रोना आता है कि वो तमाम रात मेरी माँ ने रो रो कर गुजार दी थी।
सिर्फ इसलिए कि एक मुकद्दर की मारी बेबस माँ ने एक बेकसूर बेटे को मारा था। खाला जान, आज फूफा अमीन यहाँ आते हुए मेरी गाड़ी के आगे आ गए। मैं गाड़ी से उतरा तो बड़े बेबाक तरीके से कहने लगे, मेरी बेटी रमशा से शादी कर लो, वो भी तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी है, गांव के बड़े स्कूल में उस्तानी है, तुम बहुत खुश रहोगे। असफंदयार फूट फूट के रो रहा था। कहने लगा, खाला जान, अगर फिर कभी आपने दादी के घर जाने का कहा तो मैं आपके घर भी नहीं आऊँगा। अम्मा ने असफंदयार को गले लगा लिया। कहने लगी, बेटा मैं भी जानती हूँ सब, मगर तुम्हें ऐसा करने को कभी ना कहती अगर तुम्हारी दादी ने हमारे भी जीना हराम न किया होता। तुम्हारी दादी हर किसी से कहती फिरती है कि मैंने उसके पोते को उससे छीन लिया है। वो समझती है कि मैंने तुम्हें उसके घर जाने से रोका हुआ है। मेरे बेटे, मेरे लाल, जानती हूँ कि ये काम तुम्हारे लिए तकलीफ दे है, मगर अपनी इस खाला पे एहसान करो। उन लोगों के लिए ना सही, मगर अपनी खाला का दिल रखने के लिए ही सही, पर मेरे साथ एक बार अपनी दादी के घर चलो। जब से तुम्हें शहर में मुलाजमत मिली है, तुम्हारे लिए तुम्हारी दादी का प्यार और भी बढ़ गया है। अम्मा के इसरार करने पर असफंदयार अपनी दादी के घर जाने के लिए तैयार हो गया। हम असफंदयार की दादी के घर पहुंचे तो दादी असफंदयार को देखकर ऐसे झूम उठी जैसे बाहर आई हो। घर के सब अफराद को असफंद की खिदमत में लगा दिया। सब इस तरह से असफंदयार की आवभगत कर रहे थे जैसे घर में अल्लाह के किसी बरगुज़ीदा बंदे ने कदम रखे हों। असफंदयार की दादी उसी काले असफंद को गोद में लेकर बैठी थी। कभी वो माथा चूमती तो कभी सर पर शफकत भरा हाथ फेरती। वो असफंदयार को इस तरह प्यार कर रही थी जैसे किसी बांझ औरत को बच्चा हुआ हो। और मैं वहाँ खड़ा ये सारा मंजर आंखों से देखकर एक बात तो जान गया था कि गुर्बत और नाकामी दोनों सौतेली होती हैं, मगर अमीरी और कामयाबी के 100 रिश्तेदार निकल आते हैं। सच है, गुर्बत और नाकामी दोनों सौतेली होती हैं, मगर अमीरी और कामयाबी के 100 रिश्तेदार निकल आते हैं। आप जब स्ट्रगल कर रहे होंगे, जब आप गरीब होंगे, तब आपके साथ कोई नहीं होगा, लेकिन जब आप एक दिन अमीर बन जाएंगे, आप कामयाब होंगे, तो सब आपके साथ होंगे। यही दुनिया है, यही दुनिया का दस्तूर है।